कंडीशन होंगी वो बैटिंग के लिए खासी मुश्किल होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड पहुंची है और 2 हफ्ते का वहाँ ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है ताकि उन कंडीशन से पाकिस्तान के खिलाड़ी यूज टू हो सके। ठीक है आलिया, हम जब भी सब कॉन्टिनेंट से बाहर खेलते हैं, चाहे इंग्लैंड में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, हम हमेशा बैटिंग वाइज स्ट्रगल करते हैं, वहाँ हमेशा सवालिया निशान होता है। इवन तो हमने कार्डिफ में, जैसे भट्टी साहब बता रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, हमने चेज भी किया था, बट हमारी बैटिंग पर बड़ी जिम्मेदारी होगी इस बार भी। जी बिल्कुल दानिश, देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है ना वो तब्दीली और फौरी एडजस्टमेंट जो है वो इतनी जल्दी करनी पड़ती है आपको कि आपको अपनी रेजिलियंस शो करनी होती है। जितनी भी मुश्किल कंडीशंस हो, आपने बैट थ्रू करना है, आपने एडजस्ट होना है, आपने अपने टेक्निकली अपने आप को एडजस्ट करना है और उसके मुताबिक खेलना है। अब जैसे गेंद स्विंग होती है तो आपको पता है हमारे मोस्टली बैट्समैन जो है वो स्विंग बॉल जो है उनको खेलना मुश्किल होता है, सीम वहाँ पे होगी। तो ये भी देखना होगा कि सामने वाली टीमें जो है वो बेहतरीन स्ट्रेंथ के साथ आ रही हैं। अब जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और इम्तिहान है इस वक्त वो है 4 जून का, कि हमारा पहला मैच जो है वो इंडिया के साथ हो रहा है। हमें फिर ये देखना होगा कि एक माइंडसेट, क्योंकि देखिए थ्रू आउट हम ICC की जो जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें इंडिया हमें बीट करता चला आ रहा है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा बॉक डाउन है। अब यहाँ पे चूंकि कप्तान की अब तब्दीली है और एक माइंडसेट भी बिल्कुल चेंज होगा, अब वो वाला दौर नहीं है मिसबा का कि वो इस तरीके से जिस तरह क्रिकेट चल रही थी। तो हमें ये देखना होगा कि सरफराज इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और अपनी टीम के अंदर नया स्पिरिट कैसे पैदा करते हैं। और इंडिया से जीतना मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे बड़ा मरहला जो है और सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो वही है। तो उसके लिए आप कैसे टीम उतारते हैं और उस टीम के अंदर वो जज्बा कैसे पैदा करते हैं जो कि उनको नीचे से ऊपर उठा के लेके आए कि नहीं भाई अब कुछ भी हो जाए हमने हर सूरत में जो है वो इंडिया को बीट करके एक दफा ये जिंक्स तोड़नी है। तो ये आसान चीज नहीं है। इसके लिए मैं भी समझती कि हमारे अंदर कोई यानी कि हमारे टैलेंट में कमी है, हमारी स्किल में कमी है, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं कि हम लोग साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, हम वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वो जिस तरह चेज ने आपने देखा है कि पिछले टेस्ट में जिस तरह से वेस्ट इंडीज की तरफ से खेला और जिस तरीके से वो एक बॉल बन के खड़े रहे पाकिस्तान के और पता के बीच में, इस तरह से वो नहीं कर पा रहे। तो ये चीज जो है उनको समझनी है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिक्स भी जरूर रखना चाहिए जो कि इनके साथ कम्युनिकेट करता रहे और इनकी स्पिरिट को अप करता रहे। तो ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। बाकी तो वो मैच होता है जिस दिन आपको पता चलता है कि क्या होना है और उस दिन आप एग्जैक्टली जिस दिन मैच होगा उसी दिन पता चलेगा। भट्टी साहब, आप जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रही हैं आलिया, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की रिलेटिवली न्यू टीम है, एटलीस्ट नया कप्तान तो हमारे पास है और 9 प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में जलवगर होंगे। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंज तो होगा ये, मगर हम इंडिया से जब मैच खेल रहे होते हैं तो हम अपना 110% देते हैं। जी हाँ दानिश, बिल्कुल नफ्सियात जो है उसका बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं तो हमने किसी ICC इवेंट में इंडिया से कोई मैच नहीं जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जहां पाकिस्तान के क्रेडिट पे 2 मैचेस हैं जो पाकिस्तान ने इंडिया को जिन 2 मैचेस में शिकस्त दी है। और मुझे याद है मैं वहाँ मौजूद था 2004 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इसी एडजस्टन बर्मिंघम में हुआ था जब पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की टीम को हराया था। इंजमामुल हक कैप्टन थे और उसके बाद एक मैच सेंचुरियन में हुआ था 2008 में जिसमें पाकिस्तान की टीम जीती थी इंडिया से। तो ये तो पाकिस्तान को जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एडवांटेज रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन फिर हमने 2013 में वो लम्हा भी देखा जब पाकिस्तान की टीम इसी एडजस्टन ग्राउंड में इंडिया से हारी और हारने के बाद जब पाकिस्तान की टीम बस में सवार हो रही थी तो जो पाकिस्तान के तमाशाई थे, जो मद्दाह थे, उन्होंने मुश्किल होकर पानी की बोतलें जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ थ्रो कर दी। तो बड़ा अजीब और गरीब तजर्बा है। लेकिन मेरा ख्याल में सरफराज के कप्तान बनने के बाद लग ऐसा रहा है कि टीम में वो एक नई रूह फूंक सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट में गालिबन वो अब आखिरी उम्मीद ही है कि इस टीम को अगर कोई कप्तान खड़ा कर सकता है तो सरफराज अहमद है। अगर सरफराज अहमद भी खुदा न खास्ता नाकाम हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही
ठीक है आलिया, जो पाकिस्तान में यंग प्लेयर्स हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर पे इतने बड़े इवेंट में, क्योंकि बड़े इवेंट्स में ही लेजेंडरी प्लेयर्स बन के सामने आते हैं। तो बहुत कुछ है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कि वो साबित करें अपने आप को, स्पेशली प्लेयर्स लाइक फखर जमान और शादाब खान, जिनके लिए बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पास, क्योंकि यासिर शाह ने जिस तरह टेस्ट स्क्वाड में परफॉर्मेंस दी है उसके बाद एक दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या यासिर शाह को नहीं होना चाहिए था स्क्वाड में। नहीं दानिश, देखिए दोनों जो फॉर्मेट क्रिकेट के वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सही बात है। ऑब्वियसली 10 ओवर कराना जो है वो बहुत आसान है निस्बतन टेस्ट मैच के। हमने शादाब के हवाले से गलती जरूर की, मेरा ख्याल है उसको कम से कम 20-25 वनडे पहले खेलने चाहिए थे और उसके बाद फिर और प्लस फर्स्ट क्लास के सीजन उसको खेलने चाहिए 4-5-6 और उसके बाद वो इतना तजुर्बा हो जाए कि उसको पता हो कि एक लंबी बॉलिंग कराने में फिटनेस कैसी रिक्वायर्ड होती है और आप रफ पैचेस कैसे संभाल सकते हैं। ये इंटायरली डिफरेंट चीज है और शॉर्टर फॉर्मेट जो है ये मुख्तलिफ चीज है। उसमें शादाब ने प्रूव भी किया है और वो शादाब बड़े मजे की बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, आप देखिएगा। और वो बहुत आई एम श्योर कि वो सारी टीमों को बहुत मुश्किल टाइम देगा और ये टीम एफर्ट है। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत ही वैलिड है, इसलिए कि देखिए ये हमारे नौजवान जो सीनियर्स के जाने के बाद अब हैं और जो जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है, सरफराज समेत कप्तान समेत, इन सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी है। इनमें इनको समझना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसमें स्ट्राइक रेट वनडे में स्पेशली कैसे जा रहा है, पावर प्ले की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, आपने कहाँ कैसे अपना रोल निभाना है, हर एक को अपना रोल बताना चाहिए। और ये जो होता है ना, जिस तरह अजहर अली की टेस्ट में मैंने जो दोनों दफा आप देखें जब उन्होंने पेश खेलने की कोशिश की वो आउट हो गए। तो हमारा जो अलमिया है वो ये कि जो हमारा ओपनिंग स्टैंड है तो सेट नहीं हो पा रहा कि हमें एक तो किससे कराएंगे आलिया, ओपन किससे कराएंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में? क्योंकि हम फखर जमान का भी जिक्र कर रहे हैं, क्या आप फखर जमान से ओपन कराएंगी या फिर आप अहमद शहजाद और अजहर अली से ओपन कराना पसंद करेंगी? क्योंकि वन डाउन पे तो आपको बाबर आजम ने खिलाना है, सेटल हो गए वहां पर वो। हाँ देखिए, मसला ये है कि तजुर्बे के साथ मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो जाएगी और अहमद शहजाद और अजहर अली खेलेंगे, जो मुझे ज्यादा चांसेस नजर आते हैं। खेलना भी चाहिए, सीनियर्स हैं, प्रेशर है बहुत बड़ा, इंडिया के खिलाफ मैच है, वो छोटी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ना स्ट्राइक रेट को अहमद भी अब जो अहमद जिसके हम बड़े मदा होते थे, अहमद शहजाद, वो अब अहमद नहीं रहे, वो कुछ खौफजदा से हो गए हैं, कुछ उनके ऊपर भी नफसियाती असर लग रहा है बॉल लगने के बाद, स्पेशली इन कंडीशंस में जहां बहुत ज्यादा बाउंस हो रही होती है बॉल। एग्जैक्टली। और फिर ये कि अजहर अली तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन ऑब्वियसली उनका एक अपना स्टाइल है खेलने का। तो जो ओपनिंग स्टैंड हमें चाहिए होता है ना कि एक तरफ से एग्रेशन आपको नजर आए, दूसरी तरफ से एक अच्छा डिफेंस नजर आएगा और स्ट्राइक रेट चलता रहे, आप रोटेट करते रहे और रन बनते रहे। वही चीज जो है वो आपको हर सूरत में मॉडर्न डे के साथ आपको मैच करना है अपने आप को। तो ये सारी चीजें जो टेक्निकल हैं और जो आई एम श्योर के जो काम होगा। और यकीनी तौर पे आयशा टीम मैनेजमेंट भी सोच रही होगी इन चेंजेस के बारे में। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद। भट्टी साहब, हफीज के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि हफीज सीनियर प्लेयर हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं लेकिन बैटिंग में इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और हफीज की एक वीकनेस भी है जो इन पिचेस पर एक्सप्लॉइट हो सकती है। दानिश, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक ये दो ऐसे प्लेयर हैं, बल्कि शोएब मलिक 5वीं बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हफीज और शोएब मलिक की अगर हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो तीसरा वनडे इंटरनेशनल याद करें जब पाकिस्तान के ऊपर से 3 बैट्समैन आउट हो गए थे, इन दोनों ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाया था। तो दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोनों बॉलिंग भी कर लेते हैं, दोनों पाकिस्तान की बैटिंग की इस वक्त बैकबोन है, जबकि मिसबा नहीं है, यूनुस नहीं है और सीनियर्स नहीं है। तो मेरे ख्याल में कप्तान सरफराज अहमद, अजहर अली और उसके बाद शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज, इन 4 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है जो है वो टोन सेट करेगी कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कहां स्टैंड करेगी। ठीक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और आले रशीद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच तो 4 जून को खेला जाएगा लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 1 जून से हो रहा है। जी न्यूज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक तमाम डिटेल्स आपको देते रहेंगे। स्पोर्ट्स फ्लोर से फिलहाल इतना ही। इस बुलेटिन से जोहेब हसन और दानिश को इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के दोबारा लौटेंगे। देखते रहिए जी न्यूज़।